हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू शाहिद सरोज एजुकेशन पॉइंट। 4 दिन के बाद हम आज वीडियो अपलोड करने वाले हैं। हमारा एक पर्सनल मैटर था तो आई एम डन विद दैट। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारा काम था तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से हुआ एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह। नाउ आई एम बैक टू यू माय डियर एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमने 2 यूनिट्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए हैं। तो आज हमारा तीसरा यूनिट है। यस माय डियर, टुडे वी हैव यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और उसमें खाली आपको 3 क्वेश्चंस पढ़ने हैं और कल डेफिनेटली उसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे। 1 शॉर्ट आंसर, अनदर 1 वेरी शॉर्ट आंसर, अनदर शॉर्ट आंसर एंड अनदर इज लॉन्ग आंसर। तो जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर एंड आप देख लीजिएगा कि जब मैं यहाँ पे जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, जितने भी पॉइंट्स हम आपको पढ़ाएंगे तो डायरेक्टली वो आपके एग्जाम में होंगे। तो जो भी हमने नोट्स बनाए हैं अकॉर्डिंग टू द नोट्स, टू द पॉइंट, वेरी सिंपल, वेरी ल्यूसिड, जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। यस माय डियर, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 3 एंड व्हाट इज दैट? गेस। यस माय डियर, यू आर राइट, दैट्स वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन। तो सबसे पहली बात जो है वुमेन एजुकेशन, एजुकेशन फॉर द वुमेन। हम देखते आ रहे हैं कि अगर हम हिस्ट्री देखेंगे कि वुमेन जो है इट हैज बीन ट्रीटेड एज द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दैट्स व्हाई इट हैज बीन नेग्लेक्टेड। तो एजुकेशन वॉज नॉट गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस फॉर द वुमेन। तो वुमेन वॉज हाईली नेग्लेक्टेड बट इट वॉज रॉन्ग। आपको पता है बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं, इनफैक्ट एवरी एजुकेशनिस्ट जो भी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस वुमेन को दे रही है एज कंपेयर टू द बॉय। सो कहते हैं ना, इफ यू एजुकेट अ बॉय यू आर सिंपली एजुकेटिंग एन इंडिविजुअल, बट व्हेन यू आर एजुकेटिंग अ वुमन यू आर एजुकेटिंग अ होल सोसाइटी माय डियर। Are you getting my point? So we must not neglect what education? Women education. तो वुमेन एजुकेशन में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ वुमेन एजुकेशन। सिंपली मीनिंग ऑफ वुमेन एजुकेशन का मतलब क्या है? अगर हम एजुकेशन दे किसको? वुमेन को। और अगर हम एजुकेशन दे तो क्या फायदा होगा? व्हाई वुमेन एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू नाउअडेज। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इट हैज बीन नेग्लेक्टेड, व्हाट आर द रीजंस कि वुमेन को नेग्लेक्ट क्यों किया जाता है और वुमेन एजुकेशन की नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है। क्या हमारी सोसाइटी डेवलप हो सकती है अगर हम वुमेन को अनएजुकेटेड रखेंगे? देखो, डोंट फॉरगेट लिटरेसी इज द वन टर्म एंड सेकेंड टर्म इज एजुकेशन। तो एजुकेशन एंड लिटरेसी दे आर नॉट इक्वल माय डियर। इट इज नॉट नेसेसरी अ वुमेन इज लिटरेट इट मीन्स शी इज एजुकेटेड। नो नो नो, एजुकेशन इज समथिंग एल्स एंड लिटरेसी इज समथिंग एल्स माय डियर। तो एजुकेशन, एजुकेट कराना किसको? वुमेन को, दैट्स कॉल्ड व्हाट? वुमेन एजुकेशन। और वुमेन एजुकेशन में लिटरेसी जो है, लिटरेसी ऑफ वुमेन, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। इट्स अ स्मॉल पार्ट, इट्स अ स्मॉल पार्ट कि हम अपनी वुमेन्स को कैसे लिटरेट बनाए, acquaint them with 3 R's: reading, writing, you know, this is simply art of reading, literacy, huh? तो दिस इज वुमेन एजुकेशन। अगर हम ब्रॉडली देखेंगे कि वुमेन एजुकेशन के कितने फायदे हैं तो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो हमारा फोकस क्या रहेगा इस यूनिट के अंदर? विद इन 2 days I am going to cover this unit number 2, unit number 3 because I have already told you कि जो पहले 2 यूनिट्स थे वो काफी लंबे थे, लेकिन ये वाला यूनिट जो है बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल 2 दिन के अंदर अंदर हम इसको पूरा कवर करेंगे। आप बोलोगे सर हाउ इट इज पॉसिबल? लेट मी टेल यू माय डियर, इन दिस यूनिट यू हैव जस्ट 2-3 टॉपिक्स टू कवर और उन्हीं 3 टॉपिक्स में, उन्हीं 3 टॉपिक्स के अंदर आपका सारा सिलेबस यूनिट नंबर 3 को लेकर कवर होगा। ठीक है? और ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिलेवेंट है। नीड एंड इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करेंगे, अगर इनको ना कंपेयर करेंगे आपको एक ही आंसर मिलेगा। ठीक है? तो चलते बेटा डिस्कस करते हैं। हमें पहले देखना है कि हमारा फोकस क्या रहेगा, हमें किन किन पॉइंट्स को फोकस करना है व्हेन यू हैव टू डील विद व्हाट एजुकेशन? वुमेन एजुकेशन। तो ये वुमेन एजुकेशन में हमें पहले पढ़ना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। बिल्कुल सिंपल है मीनिंग। आप
आराम से लिख सकते हैं कि व्हेन यू एजुकेट अ वुमन, वेदर इट इज अ फॉर्मल वे, इनफॉर्मल वे, नॉन फॉर्मल वे, adult education, there are so many means by which you can educate a woman, and that process by which we can educate the woman, that's called woman education. Simple. Okay, तो मीनिंग, उसके बाद हमें टारगेट रखना है व्हाट आर द डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है वुमेन एजुकेशन में? व्हाई देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. व्हाई यू वांट टू एजुकेट अ वुमेन? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? ओके, जब आपका रीजन मिलेगा ना, तब इसका जवाब आप दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ नीड एंड इंपॉर्टेंस. तो जब आप नीड एंड इंपॉर्टेंस देखोगे, फिर आपको पता चलेगा व्हाई ऑफ वुमेन एजुकेशन. तो दिस इज इंपॉर्टेंट, नीड एंड इंपॉर्टेंस. ओके, एंड नंबर फोर्थ, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जो है, जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार आता है, दैट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड रेमेडियल मेजर्स. प्रॉब्लम्स and remedial measures of women education. Good. And fifth one, वो भी important है, what is the role of education towards women education? यानी women empowerment. women empowerment, ये वुमेन एम्पावरमेंट जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना, फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है कि वुमेन को एम्पावर कैसे करेंगे. जिस तरह हम मैन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना, मैन के अंदर पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, वुमेन कैन आल्सो डू दैट. जिस तरह हम कहते हैं ना, मैन में सेल्फ रेस्पेक्ट है, क्या वुमेन में सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? सेल्फ डिग्निटी नहीं है? हम क्यों मतलब नीची नजर से देखते हैं हम अपने वुमेन्स को? क्यों? वाई वी आर नॉट गिविंग मच इंपॉर्टेंस द वुमेन? वाई वी आर इग्नोरिंग द वुमेन? जो आप में टैलेंट है उससे ज्यादा भी हो सकता है वुमेन में, तो वाई वी आर इग्नोरिंग? तो हमारा जो मजहब है ना, उसमें भी हमारा जो मजहब है, कोई भी रिलीजन आप ले सकते हो, वहां पे वुमेन को अच्छा खासा स्टेटस दिया गया है. अब ये स्टेटस डिग्रेड क्यों हो रहा है? उसके लिए वुमेन खुद जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार है, लेकिन वुमेन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है. उसने खुद अपने आप से डिस्क्रिमिनेट किया, दैट इज वाई समाज भी उसको डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहा है. तो ये आगे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स है इसमें, तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करने हैं. तो कुल मिला के हमें 5 टॉपिक्स को कवर करना है. तो यहाँ पे हमारा जो आज का फोकस होगा वुमेन एंड ऑब्जेक्टिव्स. मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें, हालांकि मीनिंग में ऑलरेडी मतलब मीनिंग तो ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, लेकिन हम चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वुमेन एजुकेशन. तो आई एम गोइंग टू शेयर दीज ऑब्जेक्टिव्स on the screen, so here we are. हाँ जी बेटा, अब जल्दी से बेटा आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वुमेन एजुकेशन. देखो बेटा, जो नोट्स मैंने मतलब अपने ऐप पे रखे हुए हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे बहुत 9-10 ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 5 ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है. लेकिन आप वो 9 या 10 ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे हैं, वो सारे याद करेंगे. 9 या 10 आपको जहन में तो नहीं होंगे, तो कम से कम 6-7 तो होंगे. तो इसी तरह अगर आप एग्जाम में 5-6 ही लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे ऑब्जेक्टिव्स आप याद रखेंगे. तो वुमेन एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, किस तरह हम वुमेन को एजुकेट कराएंगे, क्यों कराएंगे, सारे डिटेल्स नोट्स पे दिए गए हैं. जो भी मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल ईजिली आपको समझ आएगा व्हेन यू गो थ्रू द पेजेस ऑफ द नोट्स. तो अगर अभी तक बेटा आप लोगों ने मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो देर किस बात की है? तो जल्दी से जाएं, और मैं या इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं. या अगर ऐसा नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं, वहां पे आप सर्च करेंगे शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट, तो वो आपको ऐप डाउनलोड करनी है. फिर आपको स्टोर में जाना है. स्टोर में मैंने बहुत सारा मटेरियल आप लोगों के लिए रखा है, तो 5th सेमेस्टर के लिए जो भी मटेरियल है उस पर क्लिक करो, बाय द नोट्स, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर लर्निंग. ओके, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐप के बारे में पता नहीं है, तो वो क्या करें, दो डिस्क्रिप्शन में सीधे जाए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो वहां पे आप नोट्स को बाय कर सकते हैं. पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, ठीक है. मैं अल्लाह ब्लेस. तो चलते बेटा जल्दी से स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वुमेन एजुकेशन. तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, टू एनेबल वुमेन टू इंप्रूव देयर फैमिलीज हेल्थ एंड डाइट. द वुमेन हु इज एक्चुअली एजुकेटेड, जिसको एजुकेशन दी जाएगी तो उसको समझ आएगा कि फैमिलीज हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है और फैमिली का डाइट कितना इंपॉर्टेंट है. ये देखो, ये जरूरी नहीं कि वुमेन का घर से बाहर जाना किसी जॉब के लिए जाए. इज इट वुमेन एजुकेशन? क्या आपका मेन कंसर्न यही है कि वुमेन को एजुकेशन के बाद नौकरी करनी है?
तो इज इट वुमेन एजुकेशन? क्या खाली वुमेन एजुकेशन ही है कि वुमेन जब पढ़ लिख के वो कोई जॉब करे तो वही वुमेन एजुकेशन है? नो माय डियर, वुमेन एजुकेशन डजंट ओनली मीन दिस, it means many more things, my dear, many more things. If a woman respects his father, respect his mother, respect his husband and children, so he is or she is educated woman. तो if you have certain rights, my dear, woman has many rights. जिस तरह हमारे rights है, आप पे भी rights है. तो अगर इन rights को आप understand करोगे, उसके लिए लड़ोगे, तो इसका मतलब है you have the right concept of education. अगर आप ये देखते हो आपको अपने right के बारे में पता है, but you are not fighting for that, you are not educated. Education means if you deserve, तो you must fight. You must fight. You must not keep quiet. I hope it is clear to you. तो this is education. Education doesn't mean आपने बैग उठाया और चले गए बाहर, तो वुमेन का बाहर आना, घर से बाहर आना, it's not education, my dear. It is not education. संस्कार, culturally, socially, your communication, your उठने बैठने का तरीका, all these things. सो आप अपने बच्चों को कैसे केयर करोगे, बच्चे का हेल्थ के बारे में, फैमिली की हेल्थ के बारे में, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. अगर आप उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को आप अच्छे से समझ पाते हो और उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाते हो, यू आर माय डियर एजुकेटेड. You are educated doesn't mean you are employed. It is one of the aspect, my dear. I already told you. उस माँ को कभी अनएजुकेटेड ना कहें. देखो अनएजुकेटेड का हमारा कॉन्सेप्ट गलत है. मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई है तो इसका मतलब है कि वो एजुकेटेड नहीं है. नो माय डियर, रॉन्ग कॉन्सेप्ट इज देयर. वुमेन एजुकेशन का मत देखो. अगर मैं अपनी माँ की बात करूँगा ना, तो मैं कहता हूँ पहले अल्लाह का फजल था, फिर मेरे मदर का एफर्ट, कि जब वो मुझे इतना मुझे इंसिस्ट कर रही है, इतना इंसिस्ट किया कि आपको नेट कब करना है, नेट क्वालिफाई करो, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, तो वो मैं भी पीछे पड़ी. और जब तक मैंने ये सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं किए, तब तक वो मुझे कंटिन्यूसली एनकरेज करती गई. तो क्या हम उसको कहेंगे माई मदर इज़, हालांकि शी नेवर बीन ए स्कूल, नेवर, उसने कभी स्कूल देखा ही नहीं है, बट इसकी इतने ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स है. तो आज आप देखते हैं आई एम इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, क्योंकि पहले अल्लाह का तो हमेशा देयर इज़ फर्स्ट गॉड एंड देन इट्स माई पेरेंट्स, स्पेशली माई मदर, राइट. तो दिस इज़ एजुकेशन. एजुकेशन डजंट मीन कि मेरी माँ जॉब कर रही है तो वो दैट्स कॉल्ड वुमेन एजुकेशन. नो माय डियर, इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे देखें कि टू एनेबल वुमेन टू इम्प्रूव देयर फैमिलीज हेल्थ एंड डाइट, राइट, एंड टू इंक्रीज वुमेन्स प्रोडक्टिव एबिलिटी. प्रोडक्टिव एबिलिटी का मतलब क्या है बेटा? तो वुमेन एजुकेशन, अगर आप भले ही आप किसी कॉरपोरेट सेक्शन में या किसी गवर्नमेंट सेक्शन में आप काम नहीं कर रहे हो, तो आपके अंदर ऐसे स्किल्स है जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. वुमेन में बहुत सारे स्किल्स है, जिस तरह मैन में है वुमेन में भी है. ठीक, वुमेन इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, मैन इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, सो वी हैव इक्वल टैलेंट माय डियर. तो इसको शार्प करना है, इसको मतलब इसको रियलाइज़ करवाना है कि आपके अंदर भी वो सब कुछ है, आप इन एबिलिटी से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो. तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, किस तरह हम वुमेन को एजुकेट करेंगे ताकि वो इसमें प्रोडक्टिविटी एबिलिटी आ जाए. नंबर 3, टू गिव वुमेन एक्सेस टू द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज एंड मैनेजमेंट, राइट. भाई किसने कहा कि खाली एक इंसान मेल टेक्नोलॉजिकली साउंड होना चाहिए? वुमेन के पास भी वही दिमाग है जो हमारे पास है. तो वुमेन को भी एक्सेस देना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी जो है उसमें एक्सेस देना चाहिए, मैनेजमेंट में, ठीक है. तो बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्शंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे वो उसका एक्सेस मिलना चाहिए. ये भी ऑब्जेक्टिव है. नंबर 4 है टू इम्प्रूव वुमेन इज सोशल एंड कल्चरल स्टडी. अभी मैं बात कर रहा था टू इम्प्रूव, तो हमें एजुकेशन से वुमेन, मेन ऑब्जेक्टिव वुमेन एजुकेशन क्या है? वुमेन एजुकेशन से वुमेन इज सोशल एंड कल्चरल स्टेटस गेट्स इम्प्रूव्ड, राइट. अनदर वुमेन एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्पिंग वुमेन टू फाइट फॉर देयर राइट्स. अभी मैं बात कर रहा था, यू हैव द राइट एंड यू हैव द राइट टू फाइट फॉर द राइट्स, ओके. एंड नंबर 2, educating them for ARD. What do you mean by ARD? All round development. तो my dear, मैंने यहाँ पे खाली 6 पॉइंट्स लिखे हैं, but there are many more points. You can generally see that on your notes. But for that you have to download the app and you have to buy the notes. Thank you, may Allah bless you. और मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से समझा. तो कल डेफिनेटली ये एग्ज़ाम में आ सकता है और बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, ठीक है.
तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया तो लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज पॉसिबल। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार सब्सक्राइब भी कर लो एंड प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। थैंक यू, मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप।